नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत का इतिहास कई महान साम्राज्यों से भरा हुआ है और इन्हीं में से एक था विजयनगर साम्राज्य। एक ऐसा साम्राज्य जिसने दक्षिण भारत को कई वर्षों तक समृद्ध और शक्तिशाली बनाए रखा। आज के इस वीडियो में हम आपको विजयनगर साम्राज्य के शुरुआती इतिहास, राजवंशों, युद्धों, वास्तुकला और इसके पतन के कारणों के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने की थी, जो पहले काकतीय साम्राज्य के सेनापति थे। इन्हें संत विद्यारण्य का मार्गदर्शन प्राप्त था। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था और अपनी समृद्धि व सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया। संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी, सालुवा वंश 1485 से 1505 ईस्वी, तुलुवा वंश 1505 से 1570 ईस्वी और अरविदु वंश 1570 से 1646 ईस्वी। अब हम इन राजवंशों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी। इस वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का राय थे। हरिहर प्रथम ने विजयनगर की राजधानी स्थापित की। देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय ने इस वंश को शक्तिशाली बनाया। यह वंश बहमनी सल्तनत और उड़ीसा के गजपति शासकों से लड़ा। सालुवा वंश, जो 1485 से 1505 ईस्वी तक रहा। सालुवा नरसिंह ने संगम वंश को हटाकर इस वंश की स्थापना की, लेकिन यह राजवंश लंबे समय तक नहीं टिक पाया और जल्द ही तुलुवा वंश ने सत्ता संभाल ली। तुलुवा वंश, जो 1505 से 1570 ईस्वी तक रहा। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे, जिन्होंने 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन किया। वे विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय राजा माने जाते हैं। उनके शासनकाल में साहित्य, कला, संस्कृति और सैन्य शक्ति अपने चरम पर थी। उन्होंने बहमनी सल्तनत, गोलकुंडा और उड़ीसा के खिलाफ सफल युद्ध लड़े। अरविदु वंश, जो 1570 से 1646 ईस्वी तक रहा। यह वंश साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। इस काल में साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और अंततः नष्ट हो गया। विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 ईस्वी में हुई तालिकोटा की लड़ाई से शुरू हुआ। इस युद्ध में गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बीदर की संयुक्त मुस्लिम सेनाओं ने विजयनगर को हरा दिया। विजयनगर की सेना कमजोर पड़ गई और राजधानी को लूटकर नष्ट कर दिया गया। विजयनगर साम्राज्य अपनी भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। प्रमुख स्थापत्य कृतियां विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, हजार राम मंदिर, लोकोपतित स्तंभ और बाजार। यहां के मंदिरों और महलों की संरचना द्रविड़ शैली में बनी थी और पत्थरों पर खूबसूरत नक्काशी देखने को मिलती है। तालिकोटा के युद्ध के बाद भी विजयनगर साम्राज्य लगभग 80 वर्षों तक बना रहा, लेकिन धीरे धीरे यह कमजोर होता गया। इसके पतन के मुख्य कारण थे तालिकोटा की हार और राजधानी का विनाश, आंतरिक विद्रोह और उत्तराधिकार संघर्ष, मुगल आक्रमणों का प्रभाव और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण की कमी। तो दोस्तों, यह था विजयनगर साम्राज्य का संपूर्ण इतिहास। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी और ऐतिहासिक विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।